दो चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद लोकसभा चुनाव में अब तैयारियां और भी जोरों पर जुटी हुई हैं और दूसरी तरफ राजनेताओं की जुबान भी जहरीली होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी को शहजादा बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह बता रहे हैं, तानाशाह बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके पप्पू यादव ने सिवान लोकसभा सीट से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के समर्थन में चुनाव प्रचार करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उस परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और पूरे वक्त अब मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। उनको जीत दिलाना हमारा कर्तव्य है और उन्होंने हमारी हमेशा मदद की है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था जब पूर्णिया लोकसभा सीट से तेजस्वी यादव ने आरजेडी की टिकट पर बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया था। राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम रायबरेली जाएंगे, वहां पर चुनाव प्रचार और वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन भी किया जाएगा। सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में मुझे जाना है, खासतौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई है रायबरेली में। वहाँ भी धनबाद और गोड्डा कुछ जगहों पर जाना है। रोहिणी आचार्य जी हों या मिश्रा जी हों, मेरे जो भी दोनों जगह नेता होंगे, मैंने कहा कि आप एक गिलहरी का काम कीजिए, आप मदद करें। मैं राजनीति में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करता हूँ कि सब एक होकर के एक व्यक्ति को ख़त्म किया जाए। यह चुनाव 2024 का है, 25 का चुनाव नहीं है और हमें अभी 24 के चुनाव की तरह देश देखना है। महिलाओं की सुरक्षा और उसकी महंगाई पर बात है, युवाओं पर सवाल है, किसानों के मुद्दे पर सवाल है। पप्पू यादव मुद्दा नहीं था, देश भर के लोगों ने पप्पू यादव को मुद्दा बना दिया, कोई मतलब नहीं था। तो मेरे लिए तो सीधा सवाल है कि चाहे वो कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, और एक सीट है मेरे लिए सीधा सवाल, वो है सिवान। शहाबुद्दीन जी के परिवार के प्रति मेरा कमिटमेंट है और वो रहेगा। उसके बाद मेरा पूरा समय कांग्रेस के लिए एक सच्चे सिपाही की तरह रायबरेली के बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी, 8 को हम लोग रायबरेली चले जाएंगे और उसके बाद जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी वहाँ हम लोग उसको निभाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जैसे कल चुनाव को चुनाव नहीं रखा गया। चुनाव में जिस तरीके से राजीव जी की शहादत को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, जेबर बिछवा देंगे, सोना ले लेंगे, मुद्दे से बिल्कुल अलग, और नफरत की राजनीति। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि गोधरा का जीन 20 साल के बाद क्यों निकल रहा है। जब सारे मुद्दे खत्म हो गए तो उनके पास गोधरा का मुद्दा नया आ गया। ये क्यों भाई? इस तरह के बकवास बातें आप क्यों करते हो? आपने 10 साल में क्या किया है उसको क्यों नहीं बताते हो? गोधरा मुद्दा नहीं, तो इसका मतलब है गोधरा को जो मुद्दा बना रहे हो, पुलवामा में आप फंस चुके हो, तो पुलवामा की बात नहीं करोगे। फिर कल हमला हो गया। ये चुनाव में ही हमला क्यों होता है? चुनाव में ही हमला क्यों बढ़ते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी बताइए ना। आप कहते हो कि मेरे रहते हुए दंगा नहीं हुआ। कितने दंगे हुए देश में, कितने हमले होते हैं, और चुनाव आते आते हमला बढ़ क्यों जाता है? और जब तीन आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी की ज़मीन और हवा ख़त्म हो गई, तो फिर हमला बढ़ गए। ये क्या मैच फिक्सिंग है क्या? अब जवान को शहीद करके आप वोट की राजनीति करोगे? कितने जवान शहीद होंगे एक राजनीतिक पार्टियों के लिए और व्यक्ति के लिए और कुर्सी के लिए? हिंदुस्तान के कितने जवानों को शहीद करेंगे ये पॉलिटिशियन लोग? मेरा सीधा सवाल है। मैं इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के बेंच से चाहूंगा कि कल जो एयरफोर्स पर हमला हुए हैं
क्या इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है? कोई साजिश तो नहीं दिख रही है कि तीसरे फेज में ये हमला सिर्फ वोट मुद्दा तो नहीं होगा, डाइवर्सिटी तो नहीं है? इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, इसकी जांच करे। जो जवान शहीद हुए हैं उनको 2-2 करोड़ रुपया के साथ इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, उनको भरोसा ही नहीं है, ना भगवान पे, ना खुद पे, ना किसी पे। भगवान पे भरोसा होता उनको तो इस्तेमाल करते राम अयोध्या को। भगवान तो सबका न हो, मेरा भी भगवान है, तो भगवान राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, आस्था की चीज़ है। और जब लोगों ने राम मंदिर जैसी चीज़ों को कह दिया ये राजनीति का मुद्दा नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे, तो आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना कि नरेंद्र भाई मोदी जी, आपको फिर से अयोध्या में रोड शो करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि आप इसको भुना रहे हो। धर्म के नाम पर और जवान के नाम पर, भगवान और जवान के नाम पर राजनीति करने की इजाज़त जाति के नाम पर नहीं मिलनी चाहिए, और ये गलत है, ये सही नहीं। राहुल गांधी ज़्यादा बोल रहे हैं। चलिए ना, चलिए हो गया भैया। आप, मैंने पहले कहा कि अपनी बात करिए ना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको याद क्यों आता रहता है? क्यों गाली देते हो? आप अपनी बात करो। आपने क्या किए उसकी बात करो। किसी की चर्चा, एनडीए और इंडिया तो पूर्णिया में एक ही था, उस पर हम क्या बोल सकते हैं? तो दोनों तो एक ही थे ना पूर्णिया में। ये दोनों रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर। आप दोनों समझिए क्या किए। आप दोनों तो एक ही थे पूर्णिया में। पूर्णिया में तो पप्पू यादव को आप मारना चाह रहे हैं कि पहले पप्पू यादव फिनिश करो। आप 100 MLA लेके बैठे थे, एक आदमी पीएम सबसे पहले पहुंच गया। नीतीश जी 3 दिन रोड शो किए, तो पप्पू यादव को कत्ल करने के लिए 150 MLA तो थे ना, हो 3 दिन रहे ना, 60 करोड़ से ज़्यादा बांटे ना, इंडिया की हॉट सीट बना। तो सुना आपने पप्पू यादव को जो ये कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हम आगे आने वाली रणनीति पर काम करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशी मौजूद हैं। पप्पू यादव की तरफ से प्रांशी ये कहा गया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा, और जिस तरीके का ये चुनावी माहौल है, अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पप्पू यादव की इस बयानबाजी को किस तरीके से देखती हैं? बिल्कुल, यहाँ पर पप्पू यादव ने एक तरीके से चुनौती दे दी है राजद को। राजद की तरफ से एक वक्त चुनाव लड़ते हुए नजर आते थे शहाबुद्दीन, और आज देखा जाए शहाबुद्दीन तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद उनकी पत्नी चुनावी मैदान में लगातार सक्रिय रही। हिना शहाब ने पहले भी चुनाव लड़े 2009 में, 2014 में, और देखा गया कि वह कहती हैं उस वक्त को याद करते हुए कि पूरी तरीके से उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई, उन्हें समझा नहीं गया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। टिकट तो मिल गया राजद की तरफ से, लेकिन वो औहदा कहीं ना कहीं पार्टी में उन्हें नहीं मिल रहा था। और अब देखा जाए हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, और ऐसे में यहाँ पर पप्पू यादव को लेकर जो आपने सवाल पूछा है, वो इस वजह से चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां से पप्पू यादव खुद इंडिया अलायंस की तरफ से टिकट चाहते थे, वो टिकट ना राजद की तरफ से मिलता है, ना ही कांग्रेस की तरफ से, और पप्पू यादव मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरते हुए नजर आते हैं। अब पूर्णिया सीट पर चुनाव हो चुके हैं, वह कह रहे हैं कि पूर्णिया सीट उनकी है, थी और आगे भी रहेगी। इस सीट के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। अब बीमा भारती के लिए बड़ी चुनौती तो वह बने ही बने, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा गया है कि पप्पू यादव पूरे तरीके से तेजस्वी यादव के साथ जो टकराव को लेकर आपने बात कही थी, वो टकराव कई हद तक अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हिना शहाब हैं यहाँ पर राजद को चुनौती देने वाली। ऐसे में पप्पू यादव का साथ उन्हें मिल जाता है तो पप्पू यादव की दुश्मनी 2 गुना होती हुई नजर आएगी राजनीतिक तौर पर। और वहीं चंद्रशेखर आजाद भी पप्पू यादव की तरह समर्थन देते हुए जल्द से जल्द नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी वह अपने इंटरव्यू में बात रख चुके हैं कि हमारी पार्टी ने पप्पू यादव को सपोर्ट किया है, लेकिन हिना शहाब के समर्थन की तैयारी में भी पार्टी जुटी हुई है। अब देखते हैं कि
आने वाले दिनों में जब हिना साहब के समर्थन के लिए वह वाकई में सीवान क्षेत्र पहुंच जाते हैं तो मुश्किलें किस हद तक बढ़ती दिखाई देंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी रानी कुशवाहा जेडीयू की तरफ से हैं और आरजेडी की तरफ से अवध बिहारी चौधरी मैदान में हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी यहाँ पर राजनीतिक रसाकसी देखने को मिल सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीति वाकई दिलचस्प हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा यहाँ पर पप्पू यादव हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं और प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दों को छोड़कर अब सिर्फ मंदिर, हिंदू और गाय के मुद्दों पर आ चुके हैं। यानी कि यहाँ से साफ ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है और इसका चुनावी फायदा उठाने की कोशिशें जारी हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए पप्पू यादव हिना साहब को समर्थन देकर के कितना यहां पर चुनौती पेश कर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।